आज ले आया हूँ मैं पाकिस्तान के एक हॉन्टेड हाउस की कहानी। हाँ, ये जो कहानी है पाकिस्तान के एक भूतिया घर की, जो कि कराची में था। और ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, क्योंकि ये मेरे को रूबीना ने खुद सुनाया, और रूबीना के साथ जो हुआ वो बहुत दहला देने वाला था। वो हमेशा कहती थी कि इस घर में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ दिक्कतें हैं, पर उसके अब्बू, उसकी अम्मी कभी इस बात पर यकीन नहीं करते थे। फिर जो उनके साथ हुआ वो बहुत दहला देने वाला था। उसके बाद जाकर रूबीना की बातों पर उन्होंने यकीन किया और उस घर को छोड़ा। और ये कहानी रूबीना ने खुद मुझे बताई है कि कैसे करके मैंने उन सबको यकीन दिलाया। और ये बात आज से 6 महीने पहले की है। 6 महीने पहले रूबीना, रूबीना का पूरा परिवार, उन्होंने एक नया घर लिया था, वो भी काफी अच्छे शहर में, जो एक कराची का एक अच्छा जाना माना एरिया था, जिसमें कि उन्हें लगता था कि ये जगह जो है काफी अच्छी है, एक नामी जगह है। पर एक घर जो काफी उनको सस्ते रेट में मिल रहा था, उन्होंने किसी चीज को ना सोचते हुए, सब कुछ अनदेखा करते हुए उस घर को ले लिया। पर उनको नहीं पता था कि वो घर लेना उनके लिए इतना भारी पड़ जाएगा जितना वो कभी सोच भी नहीं सकते। हाँ, जो उनके साथ हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। रूबीना ने बताया कि उसके पापा जो हैं, वो एक फैक्ट्री में, खुद की कंपनी है उनकी, और उसमें वर्कर्स से काम करवाते हैं। और उनके पास 5-6 वर्कर्स भी हैं, और वो खुद ओनर है, क्योंकि फैक्ट्री उनकी खुद की है। और काफी अच्छे घराने से रूबीना का परिवार रहा था, जिसके कारण रूबीना को लगता था कि उनके पास अच्छी वेल्थ है, अच्छा खासा नाम है, और सब कुछ है। और यही उसके अब्बू का मानना था। पर उसके अब्बू को नहीं पता था कि सस्ते के चक्कर में ये घर उनके सब कुछ खा जाएगा। हाँ, ये सब कुछ सच्ची घटना है। और फिर जो उनके साथ वो धला देने वाला था। जैसे ही उन लोगों ने उस घर में प्रवेश किया, उनका बुरा वक्त तो वहीं से स्टार्ट हो गया था। उनके पास फोन आता है कंपनी से कि एक मोटर फूक गई है। वो कहते हैं यार, इतने अच्छे अफसर पर ये साला मोटर को और फूकनी थी। वो तब भी मोटर को गलती देते हैं, ना कि उस घर को। और घर में अफसर में एंट्री कर जाते हैं, और जैसे ही वो उस घर में एंट्री करते हैं, वो समझ जाते हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि उनको एक घर में अजीब सी स्मेल आ रही थी, और वो स्मेल जो थी वो खालिद की थी। खालिद एक ऐसी शक्ति होती है जिसको याद करने पर मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो सोचो उनके ऊपर तो बीती थी, क्या उनके साथ हुआ होगा। खालिद काफी एक रूहानी शक्ति होती है, जो कि किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती, ना चाहते हुए भी उनका पीछा नहीं छोड़ती, और उस चीज को लेकर ही जाती है अपने साथ। और वो खालिद जो था, वो रुबीना के पीछे पड़ चुका था। रुबीना सेकंड फ्लोर पर रहा करती थी, 2 मंजिला घर था वो। रुबीना, रुबीना का भाई, वो दोनों एक कमरे में रहा करते थे। भाई काफी छोटा था, 11-12 साल का। रुबीना की उम्र अच्छी खासी थी, 17-18 साल की रुबीना थी। और देखने में रुबीना काफी खूबसूरत थी। रुबीना ने बताया कि उसकी खूबसूरती काफी अच्छी थी, इसके कारण ही खालिद उनके पीछे पड़ा था। और खालिद जब पीछे पड़ा तो वो कुछ तो लेकर ही जाता। रूबीना जैसे ही सोने जाती, उसका जो रूम था उसके जस्ट सामने किचन थी, और किचन के जस्ट बराबर में बाथरूम था। रूबीना को महसूस होता जैसे बाथरूम में कोई है। रूबीना इस चीज को अनदेखा करती, अनदेखा करके सो जाती। एक रोज रूबीना की 2 बजे आंखें खुलती हैं, और रूबीना कहती है कि ये आखिर है क्या बाथरूम में, मैं भी तो जाकर देखूं। रूबीना जाती है और बाथरूम में जाकर देखती है, तो बाथरूम एकदम क्लीन होता है। वो कहती है यार पानी तो चल रहा था, ये जमीन फ्लोर इतना सूखा हुआ क्यों है। वो चीज उसके मन में नहीं पसती। वो कहती है यार ये दिक्कत क्या आ रही है। वो अपने भाई को बुला के लाती है, भाई नींद में ही आता है। कहती है मैंने खुद आवाज सुनी थी इस जगह पर टंकी वगैरह चलने की, और अब यहाँ पर कुछ चल नहीं रहा है, ये सारी जगह बिल्कुल सूखी पड़ी है। तो ये जैसे ही वो वाली बात बताता है रुबीना को, रुबीना मतलब अपने भाई को बात बताती है, तो उसका भाई कहता है क्यों दीदी तुम मजाक कर रही हो, और वो इस चीज को इग्नोर करके अपने रूम में आके सो जाता है। उसके बाद कुछ दिन ही बीतते हैं कि उनकी कंपनी में एक मशीन, जो कि पिछली बार खराब हुई थी, वो रिपेयर हो गई थी, वो इस बार फूकी ही जाती है। वो मशीन 14 लाख की मशीन थी। ये सुनकर रूबीना के पापा को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, उनका बीपी बढ़ जाता है कि कैसे अब इस मशीन को बदलवाऊंगा, कैसे लेवल को लेवलिंग में लाऊंगा, कैसे करके मैं सब कुछ एडजस्ट करूंगा। ये सोचते सोचते उनका बीपी बढ़ जाता है। और बीपी बढ़ने के बाद उनकी तबीयत कुछ दिन के लिए खराब हो जाती है, और रूबीना के पापा बेड रेस्ट पर आ जाते हैं। और बेड रेस्ट उनका ऐसा होता है कि उनका काम सारा धंधा चौपट हो जाता है। खालिद जो था वो सारे धंधे को चौपट कर देता है उनके को। वो खुद भी नहीं समझ पाते कि ये धंधा चौपट क्यों हुआ है, पर वो सब कुछ खालिद की देन होती है। फिर जो उनके साथ हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। कुछ दिन बीते ही थे कि आपसी लड़ाई
रूबीना के घर में रूबीना, रूबीना की भाई, रूबीना की अम्मी, रूबीना के अब्बू, रूबीना के दादा, रूबीना की दादी, ये 6 लोग रिया करते थे और 6 लोग काफी अच्छी फैमिली थी, जिसके कारण उनके बीच में काफी प्यार भी था। लेकिन उस घर में आने के बाद सबके मन में मनमुटाव होने लगे और टकरारें ऐसी होने लगी कि जितना भी प्यार था वो सब प्यार खत्म होने लगा और आपस में ही लोग अब मनमुटाव बनाने लगे। दादा दादी से लड़ रहे हैं, पापा मम्मी से लड़ रहे हैं और भाई बहन आपस में। पर रूबीना को लगता था कि कुछ तो इस घर में ही दिक्कत है, पर रूबीना की बात सुनने वाला कौन था? ना उसकी मम्मी सुन रही थी, ना उसके पापा सुन रहे थे। और वो एक दिन कहती है अपने अम्मी से, अम्मी मुझे नहीं पता, तुम इस घर को दिखवाओ, इस घर में कोई दिक्कत है। तो वो एक मौलवी को बुलाते हैं और मौलवी जैसे ही उस घर में एंटर करता है, मौलवी कहता है इस घर में तो एक बहुत बुरी शक्ति रहती है, तुम इस घर को अभी छोड़ के निकल जाओ। वो कहता है अरे ऐसे कैसे निकल जाएंगे, इतना बड़ा घर लिया है हमने, इसको नहीं छोड़ सकते हम, कुछ भी हो जाए आप करो इसको ठीक। पूरे में कुछ छिड़काव करता है, सबको काले धागे देके जाता है कि ये धागे उतरने नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वो कहता है ना कुछ भी हो जाए, तो लोग उड़ जा डर जाते हैं। जो कहते हैं कुछ और उपाय तो होगा, वो कहते हैं नहीं कोई और उपाय नहीं है, बस ये धागे नहीं उतरने चाहिए। खालिद जो था वो देख रहा था इस सब चीज को कि कैसे ये लोग अपनी सेफ्टी करवा लेंगे। खालिद की शक्ति इतनी मजबूत थी कि वो कैसे भी करके उनके धागे खुलवा देता। जैसे ही कुछ दिन बीते, बहन नहाने, जो कि रूबीना थी, वो नहाने गई थी और नहाते टाइम जैसे कि उसने निकलते टाइम कुंडी खोली तो उसका धागा उसमें अटका और धागा टूट गया। खालिद धागा टूटते ही रूबीना पर हावी हो गया और हावी होने के बाद अपने भाई के पास जाकर कहती है कि मौलवी जी ने कहा इस धागे को खोल दे। वो धागा खोलता है तो भाई उसके भाई पे हावी हो जाता है। दोनों भाई बहन नीचे आते हैं और ऐसे करके घर वालों से चिपट जाते हैं लड़ने के लिए कि उनकी गर्दन दबाने लग जाते हैं और काबू में नहीं आते। 1 घंटा बीत जाता, 2 घंटा बीत जाता, 3 घंटे बीत जाते। वो घर ही इतना साफित था कि उसमें खालिद की आत्मा इतनी तगड़ी थी कि उसको नहीं छोड़ सकती। फिर जो उनके साथ वो बहुत ज्यादा हिला देने वाला। जैसे ही उन्होंने देखा कि इनके धागे गायब हैं, उनको रस्सी से बांध दिया और उसको बुलाया गया मौलवी। मौलवी ने कहा मैं तो अभी नहीं आ पाऊंगा। उन्होंने कहा कैसे भी करो, कितने भी पैसे ले लो, बस तुम आ जाओ। मौलवी आता है, मौलवी अपनी क्रिया करता है, पर खालिद उन दोनों के शरीर से नहीं निकलता, कभी इसके शरीर में तो कभी उसके में। और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, उसकी शक्तियां इतनी बढ़ चुकी थी क्योंकि उस रात पूर्णिमा की रात थी और पूर्णिमा की रात जो होती है वो रूहानी शक्तियों की ऐसी रात होती है जो कि अपनी पीप से पीप पड़ जाती है, हाई से हाई जाती है, जिसके कारण खालिद ने उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ा। और मौलवी के कहने पर भी उन लोगों ने घर का नहीं छोड़ना चाहा। तो कुछ दिन बाद उसका बेचारी रूबीना का भाई मर गया और मरा कुछ ऐसे कि छत पर से वो गिर के मर गया। सबको पता था कि खालिद उसके अंदर आ गया था क्योंकि जब वो डेड बॉडी उसकी मिली तो उसके हाथ पे धागा नहीं था। अब मौलवी दूसरी बार जब धागा बांध गया था दोनों भाई बहन के, तो उसने कहा था कि इस बार धागा ना खुल जाए, अर्थात कुछ बुरा हो जाएगा। उसके बाद रूबीना के पूरे परिवार ने सोचा कि क्यों ना इस घर को छोड़ दिया जाए। उन्होंने अपना पैकेज किया और सारा लगेज लेकर निकल गए। कुछ टाइम वो किराए के घर पर रहे, फिर उन्होंने अपना घर ले लिया और जब अच्छा ग्राहक मिला तो उन्होंने उस घर को किसी और को बेच दिया। मतलब खालिद की जो बुरी शक्तियां थी वो किसी और को दे दी। अब पता नहीं उस घर में कौन रहता है कौन नहीं, पर ये कराची की सच्ची घटना है जो कि मैं घर तो रिवील नहीं करूंगा, ना ही एरिया रिवील करूंगा, क्योंकि जो रूबीना थी उसने मुझे बताया कि इस चीज के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, अर्थात क्या पता उसके पापा को लोग पकड़ लें। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो जल्दी से मुझे सुना दीजिए। बस आप कमेंट करिए, मैं आपको नंबर शेयर करूंगा और उस पर आप अपनी पूरी कहानी सुना दीजिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ। बाकी लाइक करे बिना जाइएगा नहीं और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो। नई वीडियोस में लाता रहता हूं तो मुझे फॉलो जरूर कर लेना। बाकी शेयर